नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज आपको गंगा सागर मेले का दर्शन करवाना चाहता हूं। और यह देखिए गंगा सागर 2022 का सुंदर दृश्य जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। এবং শারীরিক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। এছাড়া সকল জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে গঙ্গা সাগর মেলায় কোভিড সংক্রমণ এড়াতে गंगा सागर जो कि नाम से ही पता चलता है, गंगा सागर तक चलकर आती है। गंगा हम सब जानते हैं, गंगा गौमुख से निकलती है और गौमुख से निकलकर गंगोत्री के रास्ते, उत्तरकाशी के रास्ते, ऋषिकेश और हरिद्वार के रास्ते, बनारस प्रयाग के रास्ते, कलकत्ता के रास्ते गंगा सागर में आकर मिल जाती है। और यह देखिए अपूर्व मिलन है गंगा का, अपूर्व मिलन है माँ गंगा का गंगा सागर में। कितना सुंदर प्रकृति का यह दृश्य और कितनी सुंदर मिलन की बेला माँ गंगा के लिए और हम सब के लिए कितना सुंदर संयोग है। आज मकर संक्रांति के इस मौके पर जब गंगा सागर में मिलती है तो हमारे भीतर भी एक प्यास उठता है कि हम कब अपने प्रियतम से मिलकर एक हो जाएंगे। माँ गंगा और सागर का मिलन इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें बताता है कि हम भी अपने प्रियतम से मिलकर एक हो जाएं। आत्मा कब परमात्मा से मिलकर एक होगी? आत्मा की प्यास, आत्मा की प्यास ही आत्मा का सफर है। आत्मा की प्यास ही आत्मा का सफर है। जैसे गंगा की प्यास उसे सफर पर लेकर निकलती है, वैसे हमारी प्यास, आत्मा की प्यास अनेक अनेक जन्मों के रूप में हमें मिलता है और हर एक जन्म में हम एक प्रयास शुरू करते हैं, एक सफर पर निकलते हैं अपने प्रियतम से मिलने की। गंगा तो सागर में आकर मिल जाती है अपने प्रियतम से, गंगा अपने प्रियतम से सागर में आकर मिल जाती है, एक हो जाती है। अब यहाँ गंगा को पहचानना मुश्किल है। बूंद समानी समुद्र में, बूंद समुद्र में समा गया, बात खत्म हो गया, पूर्ण हो गया। जो अपूर्ण था वह पूर्ण से मिलकर एक हो गया और पूर्ण हो गया। हम कब पूर्ण हो पाएंगे? हम कब बुद्धत्व को उपलब्ध हो पाएंगे? हम कब परमात्मा के उस प्रेम को जानकर, उस परमात्मा को जानकर हम कब पूर्ण हो पाएंगे? यह हम सबों को सोचना चाहिए, इस बात पर चिंतन करना चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम कब पूर्ण हो पाएंगे, कब वह सुखद संयोग हमारे जीवन में उतरेगा जब एक आत्मा परमात्मा से मिलकर कह पाएगा अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं भी परमात्मा का हिस्सा हूँ। अभी तक हम आत्मा को समझ ना पाए हैं, अभी तक हम आत्मा को समझ ना पाए हैं, परमात्मा को कैसे समझेंगे? अभी हम आत्मा को समझ ना पाए हैं, तभी हम परमात्मा को कैसे समझेंगे? परमात्मा को समझने के लिए तो पहले आत्मा को समझना होगा और आत्मा को समझने के बाद हमारी शुरुआत होगी। हम सफ़र पर निकलेंगे, जो सफ़र की परमात्मा तक जाता है, जो सफ़र की गौमुख से निकलकर गंगा सागर तक का सफ़र होता है, वही सफ़र माँ के गर्भ से आकर पृथ्वी के गर्भ तक होता है। यह पूरा का पूरा सफ़र है, पूरा का पूरा जीवन दर्शन है यह। और यह जीवन दर्शन हमें बताता है कि हमारा सफ़र
कभी ख़त्म नहीं होता है जब तक हम मिल नहीं लेते हैं। जब तक हम मिल ना लें हमारा सफ़र कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यदि आप गंगा की तरह गौमुख से निकले हैं और अपने सफ़र को जारी रखते हुए आप सागर तक आ जाते हैं तो आपका सफ़र पूर्ण हो जाता है। हम मनुष्य का सफ़र कब पूर्ण होगा? हमारा सफ़र कब पूर्ण होगा? जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक हम लोग जीवन में ऐसे ही बार बार आते रहेंगे और आवागमन में आते और जाते रहेंगे, आवागमन से मुक्त नहीं हो पाते। तो मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से यह अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ज़रा सोचिए तो सही, अपने सफ़र के बारे में ज़रा सोचिए। आपका सफ़र कब तक यूं ही चलता रहेगा? कब तक आप आते और जाते रहेंगे? आपको विचार करना चाहिए। गंगा सागर का यह पावन तीर्थ हमें यही संदेश देता है कि तुम भी पूर्ण हो जाओ। अपूर्णता में आनंद कहाँ है? अपूर्णता में क्या रखा है? अपूर्णता में बेचैनी के, परेशानी के, निराशा के, दुख के, तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ आनंद है, जो भी कुछ अच्छा है, जो भी कुछ विराट है, जो भी कुछ बहुत कीमती है, वो कहाँ है? वो पूर्णता में है। और उसी पूर्णता के लिए गंगा गौमुख से निकलकर गंगा सागर तक आती है और अपने आप को पूर्ण कर लेती है। गंगा की यात्रा पूरी हो गई, पर आप अपने घर से निकलकर गंगा सागर के तीर्थ में आते हो, आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। यह तीर्थ कोई यात्रा, पैदल यात्रा करने के लिए नहीं है, यह तो जीवन की यात्रा का संकेतिक है। यह जीवन की यात्रा का संकेत है कि हम कब अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण करें। तो आप शुरुआत करें, जहाँ से हो, जैसे हो, जब हो, जितनी जल्दी हो, अपने जीवन पर विचार करें, अपने जीवन पर चिंतन करें, मनन करें। जीवन को जानने का प्रयास करना ही सफ़र पर निकलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।